नोएडा का सेक्टर 1, जहां इंडियन ऑयल की बिल्डिंग के सामने स्थित पॉश कॉलोनी थी, जो शहर की सबसे महंगी जगहों में से एक मानी जाती थी। इस कॉलोनी में स्थित शानदार चौधरी हाउस 500 वर्ग मीटर में फैला था। 2.5 मंजिला इस कोठी का ग्राउंड फ्लोर खाली था, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर देवराज चौधरी अपने दोस्त टीटू चौधरी के साथ रहता था। उसके साथ हरिओम नाम का 22-23 साल का लड़का भी रहता था, जो घर की देखभाल करता था। हरिओम मूल रूप से गोरखपुर का रहने वाला था और संयोग से सेक्टर 15 में टीटू से मिला था, जिसने उसे अपने घर में केयरटेकर बना लिया। इस वक्त घर पर सिर्फ 2 लोग थे, हरिओम और टीटू। टीटू 28 साल का लंबा चौड़ा दबंग दिखने वाला मुजफ्फरनगर का जाट था। ओए हरिओम, टीटू ने आवाज लगाई। हरिओम तुरंत जाहिर हुआ। जी भैया जी। एक सिगरेट पिला यार। मगर भैया जी, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। टीटू भड़क गया। फिर से बोल। हरिओम घबरा गया। देव भैया ने कहा था कि जब भी आप सिगरेट मांगे तो पहले ये कहना है। टीटू ने गहरी सांस ली। इस देव भाई ने मेरी जिंदगी का मजाक खराब कर दिया है। शराब छुड़वाई और अब सिगरेट भी छुड़वा रहा है। हरिओम हंस पड़ा। टीटू ने उसे घूरते हुए कहा, हंस मत, शुक्र मना तो पंडित है, नहीं तो कान के नीचे धर देता तेरे। भैया जी, बाबा गोरखनाथ जी की माला है। अच्छा, मगर तू मेरी कम और देव भाई की ज्यादा सुनता है। नहीं भैया जी, आपकी भी सुनता हूँ। तो फिर जा जल्दी से सिगरेट ले आ और चाय भी बना ले। हरिओम ने सिगरेट और माचिस लाकर दे दी और फिर बनाने चला गया। जब वो चाय और बिस्कुट लेकर आया तो नीचे बैठने लगा। टीटू ने उसे टोक दिया। सोफे पर बैठ। नहीं भैया जी, कारपेट बिछा है। अबे। हरिओम डरकर सोफे पर बैठ गया। चाय पीते हुए टीटू बोला, हरिओम, तुझे नहीं लगता देव भाई का बर्ताव कुछ अजीब सा है? वो कैसे भैया जी? पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ मैं उसे। ना ढंग से खा रहा है, ना सो रहा है, ना पी रहा है। हाँ भैया जी, वैसे सही कह रहे हैं आप। तो तुझे कुछ पता है? नहीं, मगर हाँ बोल। कहीं किसी लड़की का चक्कर तो नहीं? टीटू हंस पड़ा। भाई, सूरज पश्चिम से निकल सकता है, मगर देव भाई और लड़की ये नामुमकिन है। वो क्यों भैया जी? हमारी उम्र में हमारे गांव में लोग 4 बच्चे पाल रहे होते हैं, और देव भाई देखो यहाँ शादी से भागता रहता है। तो आपने शादी क्यों नहीं की? तेरे देव भाई की वजह से। जब बड़ा भाई करेगा तभी तो छोटा करेगा ना। पर देव भैया आपके सगे भाई तो नहीं है? टीटू घूरते हुए बोला। हरिओम, दोबारा मत कहना। देव भाई सगे से बढ़कर है। मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उनकी वजह से। तो उनकी शादी करवा दीजिए। घर वाले कब से कह रहे हैं, मगर वो हर बार टाल देता है। तो मतलब पक्का किसी लड़की का चक्कर है? रहने दे, देव भाई लड़कियों से दूर भागते हैं। कमाल है। मुझे कभी कभी शक होता है। कैसा शक? कहीं देव भाई में कोई कमी तो नहीं? हरिओम हंस पड़ा। भैया जी, कैसी बातें कर रहे हैं। तभी गेट पर कार का हॉर्न बजा। हरिओम बोला, लगता है देव भैया आ गए। टीटू मुस्कुराया। आज तो मैं पूछ कर ही रहूंगा उनसे। हरिओम भागते हुए गेट खोलने गया। ड्राइवर संजीव ने कार अंदर पार्क की और देव को चाबी थमाते हुए बोला, भैया जी, मैं अब चलता हूँ। अरे, चाय पीकर जाना। नहीं भैया जी, घर पर ही पी लूंगा। संजीव चला गया और देव अंदर आया। लंबा कद, तीखे नैन नक्श, घुंघराले बाल, सांवला रंग, मगर एक अनोखी चमक। हरिओम ने नमस्ते किया और देव मुस्कुराते हुए बोला, और कैसे हाल है? बहुत बढ़िया भैया जी, हरिओम बोला। और तेरे टीटू भैया के? आज उनका मूड थोड़ा खराब है। क्यों? मैंने उन्हें सिगरेट पर वही डायलॉग बोल दिया जो आपने सिखाया था। देव हंस पड़ा। अबे, मूड देखकर डायलॉग मारा कर। आज तो बाबा गोरखनाथ जी ने बचा लिया मुझे। जय हो बाबा गोरखनाथ की। वैसे ये अच्छा तरीका है, जब भी दिक्कत हो माला दिखा देना, टीटू भाई शांत हो जाएंगे। क्यों भैया जी?
वो शंकर भगवान का बड़ा भक्त है। पर वो आपसे भी नाराज है। क्यों? आपकी वजह से उनकी शादी नहीं हो रही है। देव ने चौंक कर पूछा। अबे, मैं उसकी शादी कैसे रोक सकता हूँ? वो कह रहे थे कि जब तक आपकी शादी नहीं होगी तब तक उनकी भी नहीं होगी। देव मुस्कुराया। चल, उनकी परेशानी दूर कर देते हैं। कैसे? उनकी शादी का इंतजाम कर देते हैं। पर वो कहते हैं कि पहले आपकी होगी। ये बात तेरी समझ में नहीं आएगी। चल, ऊपर चलते हैं, टीटू से बात करते हैं। दोनों सीढ़ियों की ओर बढ़े। हरिओम सोचता ही रह गया, देव भैया ने ऐसे क्यों कहा? देवराज और हरिओम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, जहां टीटू चौधरी अभी सोफे पर पालथी मारकर बैठा था। देवराज मुस्कुराया। टीटू भी मुस्कुराकर बोला, आह, बैठ भाई। देवराज पास के सोफे पर बैठा और लैपटॉप बैग टेबल पर रखकर अदा से मुस्कुराने लगा। क्या बात है, आज बड़ा मुस्कुरा रहा है? टीटू ने पूछा। मुस्कुराना तो मेरी फितरत है टीटू भाई, देवराज बोला। पिछले 15 दिन से तो तेरा चेहरा बुझा बुझा था। इसका मतलब तेरा वो चक्कर चल गया? चक्कर अभी पूरी तरह नहीं चला, मगर रास्ता मिल गया है। मतलब? टीटू चौधरी झुंझलाया। मंजिल नहीं मिली, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। अच्छा वो छोड़, ये बता तू इस बेचारे हरिओम को मार क्यों रहा था? टीटू ने गुस्से से हरिओम को देखा। साले हरिओम, कोई बात तेरे पेट में पचती नहीं। जी जी नहीं टीटू भैया, हरिओम मिमियाया। देवराज ने माहौल संभालते हुए कहा, हरिओम प्लीज जाकर चाय बनाना। हरिओम राहत की सांस लेकर किचन में भाग गया। देवराज मुस्कुराकर बोला, इसे इतना मत धमका यार, किसी दिन डर से हार्ट फेल ना हो जाए इसका। ओए सुन, ये गोरखप्रिया भी कुछ कम नहीं है, डरने की एक्टिंग करता है सिर्फ। फिर भी इसे मारना मत, नहीं तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। टीटू हंसते हुए बोला, इतनी मत फेंक यार, और अगर हो गया तो तू जिम्मेदार होगा। अब मैं कैसे? क्योंकि तू ही इसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाता रहता है। अब मैंने क्या सिखाया? तूने ही कहा था ना कि जब मैं सिगरेट मांगू तो बोले सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये गलत नहीं, सरकार भी यही कहती है। अरे सरकार को हमारी सेहत की इतनी चिंता है तो सिगरेट बनवाती क्यों है? क्योंकि इससे सरकार को टैक्स मिलता है। लेकिन साइंटिस्ट्स कहते हैं कि एक सिगरेट से उम्र 5 मिनट घट जाती है। टीटू गंभीर होकर बोला, देखो देव भाई, इस तरह तूने मेरी बदमाशी, लड़ाई झगड़ा, शराब सब कुछ छुड़वा दिया, मगर सिगरेट ना भाई ना। एक दिन तू ये भी छोड़ देगा, बस एक शर्त पर। क्या? मुझे सुंदर सी प्यारी सी भाभी लाकर देनी होगी आपको देव भाई। दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े। देवराज हंसी रोकते हुए बोला, आज माँ सरस्वती तेरी जुबान पर थी। मतलब सिगरेट छोड़ने की तैयारी कर ले, क्योंकि तेरी सुंदर सी प्यारी सी भाभी मैंने ढूंढ ली है। टीटू चौधरी का दिमाग भक से हवा में उड़ गया जब देवराज चौधरी ने ये कहा, चल मैं तेरी बात मान लूंगा, मगर जो लड़की तूने पसंद की है ना, उसका नाम, पता, फोन नंबर, फोटो कुछ तो होगा ना तेरे पास? देवराज के होठों पर एक दिलचस्प मुस्कान नृत्य करने लगी। टीटू चौधरी को लगा कि वो फेंक रहा है। नहीं टीटू भाई, मैंने सचमुच लड़की पसंद कर ली है। नाम, पता, फोटो, फोन नंबर सब कुछ है। क्या बात कर रहा है तू? मेरे लैपटॉप बैग में एक पीली फाइल है, उसे निकाल ले, तेरे सारे सवालों का जवाब उसमें तुझे मिल जाएगा। टीटू झपट कर बैग से फाइल निकाल लाया। उसे उलट पलट कर देखते हुए बोला, ये तो किसी कंपनी की फाइल लग रही है। बिल्कुल, अब इसके ऊपर लिखा नाम पढ़। टीटू ने पढ़ा, रिधिमा टेक्सटाइल्स लिमिटेड। ये कंपनी मेरे होने वाले ससुर जी ने अपनी बेटी यानी तेरे होने वाली भाभी रिधिमा के नाम पर खोली है। क्या बात कर रहा है भाई, तू मजाक तो नहीं कर रहा ना? नहीं टीटू भाई, ये रिधिमा ही तेरी भाभी है। सच? और फोटो? फाइल खोल। टीटू ने हड़बड़ाहट में फाइल खोली। फाइल में कंपनी से जुड़े दस्तावेज और एक शपथ पत्र था।
जिस पर जीडी चौधरी और उनकी बेटी रिधिमा चौधरी की फोटो लगी थी। जैसे ही टीटू ने फोटो देखी वो उछल पड़ा। ओह, यो लड़की, यो तो वही लड़की है भाई जो हमें नोएडा स्टेडियम में मिली थी। देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ टीटू भाई, वही लड़की है। टीटू सोफे पर धम्म से बैठ गया। भाई मुझे अब समझ में आ रहा है, मुझे याद है 2 साल पहले जब हम स्टेडियम में थे तू पहली बार किसी लड़की को इतनी बार देख रहा था, मगर देवराज ने पूछा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुझे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया था? देवराज की आंखें गहरी हो गई। क्योंकि ये पहली नजर के प्यार का मामला नहीं है टीटू भाई। तो फिर? टीटू ने हैरानी से पूछा। ये प्यार की एक और खतरनाक किस्म का मामला है। मतलब 2 साल पहले जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं इसकी ओर खींचने लगा था। अगर सवाल ये था कि नोएडा दिल्ली में हजारों खूबसूरत लड़कियां हैं, फिर मैंने किसी और को पहले क्यों नहीं नोटिस किया? आखिर इसी लड़की में ऐसा क्या था, है ना? फिर? तब मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन 15 दिन पहले जब मेरे हाथ रिधिमा टेक्सटाइल्स की डिटेल्स लगी तब मुझे पता चला कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी रिम्मी है। रिम्मी? ये कौन है भाई? रिधिमा का बचपन का नाम रिम्मी है। और तुझे कैसे पता? देवराज के चेहरे पर अब तनाव आ गया। टीटू ने अधीर होकर पूछा, पता ना भाई, तुझे कैसे पता कि इसके बचपन का नाम रिम्मी है? देवराज ने धीरे धीरे कहा, क्योंकि ये रिधिमा उर्फ रिम्मी मेरे बचपन का प्यार है टीटू भाई। क्या रिधिमा सच में देवराज के बचपन का प्यार रिम्मी थी? और जब देवराज रिधिमा के सामने आएगा तो क्या वो उसे पहचान पाएगी? जानने के लिए सुनिए कहानी तुम्हें अपना बनाना है, सिर्फ प्रति